किस पूर्वोत्तर राज्य के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब है मेघालय के द्वारा। अराकान और सांग देश के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है, तो ये है म्यांमार के। अगला प्रश्न है कि नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग के लिए निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? तो इसका जवाब है कल्पित, ऑप्शन नंबर 3। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला या रोगीशाला की स्थापना क्यों की थी? तो इसका जवाब है कि एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सकें, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन नंबर 2। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो वो है जाकिर हुसैन को, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भाग या संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो वो होती है हर्मिका, ऑप्शन नंबर 1। भारत ने वर्ष 1991 में एनईपी की घोषणा की थी, तो एनईपी का फुल अर्थ क्या है? तो इसका जवाब है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि साकेवा एक धार्मिक त्योहार है जो कि देश के किरात खम्बू राई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका जवाब है सिक्किम के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी? तो वो है सानिया मिर्जा ने, ऑप्शन नंबर 1। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था खुशवंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 2। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? तो वो है विवर्तनिक भूकंप, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिकों के द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग शेल संस्तर, दोष विभंग, क्रेस्टा, आग्नेय डाइक और सिल के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो वो है नतिलंब और नति, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1980 में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं जीवाश्म ईंधन के। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभाजित थे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो ये है यूएस के। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर 4। सरकार के द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है उदारीकरण। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो वो था मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यायित करता है? तो वो है चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग, ऑप्शन नंबर 1। हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहाँ पर प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गर्भगृह, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सीथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से मध्य एशिया से संबंध रखते थे, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली की शुरुआत की? तो लिनियस ने, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 भी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार से, ऑप्शन नंबर 4। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वो है पालघाट मणि अय्यर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जवाब है 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? तो वो है कि कृषि के द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। अगला प्रश्न है कि संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा? तो ये लिखा है इन्होंने समुद्रगुप्त के सम्मान में, ऑप्शन नंबर 3। मुगल भारत में पंचायत की मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा मुकद्दम के नाम से, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो कुतुब शाही राजवंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो वो थे हरिसेन। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? तो वो है पंडित किशन महाराज, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से डैश में पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 1991 में, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? तो वो है हरियाणा की सरकार, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? तो वो है बास्केटबॉल में। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य, ऑप्शन नंबर 2। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है NaNO3, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो वो है सत्रिया। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में अधिनियमित किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? तो वो है नीलकंठ महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? तो लेड क्रोमेट की, ऑप्शन नंबर 1। बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन 1983 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? तो वो थे कपिल देव। निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर 1। 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो थी पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है कि वाई आई एम एन एथीस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो यह है भगत सिंह की। योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदिनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो यह होता है गोवा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार रेतीला मैदान है। तो पहला कथन तो यह गलत है। दूसरा कथन है कि इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ
शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। तो ये वाला कथन है सही, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों के द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? तो निजी अंतिम उपभोग व्यय में, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 30।